नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का देव स्टडी पॉइंट में। और यहाँ हम आपको आज एनसीईआरटी क्लास 12 से आपको चैप्टर नंबर 3 आब्यू लेकर आए हैं। तो आब्यू जनरली बेसिक में देखा जाए तो आब्यू उन लीनियर प्रोग्रामों को सॉल्व करने के लिए बनाया था। कोई भी लीनियर प्रोग्रामिंग, जैसे कि लीनियर इक्वेशन हो 2x + k 3y = 4, 3x - 2y = 6। हमारे पास ये दो लीनियर इक्वेशन हैं 1 डिग्री के, जिनकी घात 1 है। तो इनको सॉल्व करने के लिए आब्यू का निर्माण हुआ है। तो जानते हैं आब्यू क्या है। देखिए, सबसे पहले आब्यू में आपको क्या जानना है। आब्यू के लिए आपको समझना होगा कि ये एक सैंपल होता है, ये आब्यू का सैंपल है। और इसमें होता क्या है, आपके पास कोई भी डाटा दिया होता है, जैसे कि एक दिन में मोहित के द्वारा कमाए हुए रुपयों को आप ऑर्डर में लगाएंगे, क्रम में लगाएंगे। तो जैसे कि पहले दिन में मोहित ने पहले दिन के 1 घंटे में 1 रुपया कमाया, फिर 2 कमाए, फिर 3 कमाए। इसी तरह से एक डाटा को सुनिश्चित करना आब्यू में आता है। तो अब सबसे पहले आपने जाना कि ये सैंपल जो है आब्यू का सैंपल है। इस आब्यू के सैंपल को आप जान गए सबसे पहले। इसके बाद जैसे कि आपको जानना होगा कि a बराबर, कोई भी आब्यू a बराबर होता है a, b, c और d। तो यहां एक इसका क्रम आता है। क्रम क्या होता है? ऑर्डर पेयर जिसको बोलते हैं। तो इस आब्यू में सबसे पहले आपको जानना होगा कि ये वाली आपकी R1 रो पंक्ति है, ये वाली रो आपके पास R2 दूसरी पंक्ति है। इस तरह से जो क्षैतिज होती हैं उनको कहते हैं हम पंक्ति, और जो ऊर्ध्वाधर होती हैं जैसे कि ये A और C, ये आपकी पंक्ति है, इसको कॉलम कहते हैं C1 पहला, और B और D ये दूसरा कॉलम है, इसलिए इसको कहेंगे C2। तो आपको ये जानना होगा यहाँ कि आपके पास A बराबर ABCD। अगर मैं पंक्ति की बात करूं तो पंक्ति A और B पहली पंक्ति है, और मैं C और D की बात करूं तो ये दूसरी पंक्ति है R2। अगर मैं स्तंभ की बात करूं तो A और C ये पहला स्तंभ है, और अगर मैं बात करूं B और D की तो ये मेरा दूसरा स्तंभ है। इसके बाद इसमें आपके पास जैसे कि A बराबर कोई आब्यू दिया है A B C D E और F। तो यहां हम बात करें पंक्ति की तो ये पहली पंक्ति है R1, ये दूसरी पंक्ति है R2। अगर हम बात करें A और D की तो ये पहला स्तंभ है C1, B और E की बात करें तो ये दूसरा स्तंभ है C2, और C और F की बात करें तो ये तीसरा स्तंभ है C3। अब इसके बाद अगर मैं बात करूं ऑर्डर की, क्रम की, इसकी बात करूं मैं ऑर्डर की, इसका क्रम क्या है। 1 नंबर में पूछा जाता है, पंक्ति आपको मैट्रिक्स दी होगी और कहेगा बताइए इसका क्रम क्या है। तो क्रम के लिए क्या परिभाषा होगी? क्रम के लिए परिभाषा होगी कि पंक्तियों की संख्या, किसी आब्यू में पंक्तियों की संख्या गुणा स्तंभ की संख्या, गुणा स्तंभ की संख्या ही आपका क्रम कहलाता है, ऑर्डर कहलाता है, जिसको हम ऑर्डर बोलते हैं। तो अब इस मैट्रिक्स की बात करें तो इस मैट्रिक्स में पंक्तियों की संख्या कितनी है? एक तो A B C पहली पंक्ति, D E F दूसरी पंक्ति। तो इस तरह से इसमें पंक्तियों की संख्या है 2, गुणा अगर मैं इसके स्तंभों की संख्या की बात करूं तो पहला स्तंभ, दूसरा स्तंभ, तीसरा स्तंभ। इस तरह से इसका क्रम है 2/3 का। अगर हम इसकी बात करें तो इसका क्रम क्या होगा? अगर मैं इसके क्रम की बात करूं तो इसके क्रम के लिए आपको देखना होगा इसमें कितनी पंक्ति है, 1 पंक्ति, 2 पंक्ति। पंक्ति की संख्या गुणा स्तंभ की संख्या ही उस आब्यू का क्रम कहलाता है। तो इस तरह से यहाँ पंक्ति की संख्या है 2, गुणा यहाँ स्तंभ की संख्या है आपके पास कितनी, 1 और 2, 2 ही स्तंभ की संख्या है। तो इसका क्रम क्या है? 2/2 का इसका क्रम है। इसका ऑर्डर कितना है? 2/2 का। इसका ऑर्डर कितना है? 2/3 का। अगर
इनका मल्टीप्लाई कर दें तो 2 मल्टीप्लाई 2 4 होता है। तो इस आव्यूह में जो अवयवों की संख्या वो 4 है। इनका गुणा करने के बाद जो नंबर प्राप्त होता है उतने ही उस आव्यूह में अवयव होते हैं। ये ए बी सी डी इस आव्यूह के अवयव हैं। क्या है ये? अवयव। ए बी सी डी ये इस आव्यूह के अवयव हैं। और इस कितने आव्यूह के अवयव हो गए? अवयवों की संख्या हो गई। अगर आप तो देखिए कोई दिक्कत हो गई थी तो इस वजह से हमको रुकना पड़ा। अब यहां आपके पास मैं बता रहा था, जैसे ये 2 पंक्ति हैं, पहली पंक्ति और दूसरी पंक्ति, पंक्तियों की संख्या 2 हो गई, स्तंभ की संख्या 1 2, तो 2/2 यानी कि अब इसमें 2/2 का तो इसका क्रम हो गया। अगर बात करें इसमें अवयवों की, ए बी सी डी ये इसके अवयव हैं, 4 अवयव हैं इसमें। भाई अगर हम क्रम जो है उसका गुणा करते हैं तो हमको संख्या मिली 4, तो इसमें 4 अवयव है। सेम उसी प्रकार अगर मैं इस मैट्रिक्स की बात करूं, ए बी सी पहली पंक्ति, डी ई एफ दूसरी पंक्ति, ए डी पहला कॉलम, बी ई दूसरा कॉलम, सी एफ तीसरा कॉलम, इस तरह से इसका क्रम की बात करें तो इसमें पहली पंक्तियों की संख्या है 2 गुणा स्तंभ की संख्या कितनी है 1 2 3, तो इस तरह से इसका क्रम हो जाएगा 2/3 का। तो इसमें अगर अवयवों की संख्या की बात करें तो 2 गुणा 3 करेंगे तो 6 इसमें टोटल अवयवों की संख्या होगी। इसके बाद क्रम मैंने आपको बता दिया क्रम क्या है। एक और उदाहरण ले लेते हैं, जैसे कि कोई भी अवयव आपके पास b बराबर है और वो किस तरह से है, a1 a2 a3 डॉट 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 an, इसके बाद a2 a11 a12 a13, ऐसे करो इसको, a11 a12 a13 a1n a1n a21 a22 a23 डॉट 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 a2n, इसी तरह से यहां भी डॉट डॉट डॉट, और am1 am2 am3 डॉट 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 amn। तो इसका क्या मीन्स है, क्या तात्पर्य है, वो आपको हम बताने जा रहे हैं। तो यहां a11 यानी कि a12 a13 ये सभी a1n तक पहली पंक्ति है, इसलिए सब में पहले पॉइंट पे क्या है 1, क्योंकि ये पहली पंक्ति है। इसके बाद a21 a22 a23 डॉट 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 a2n है। इसका मतलब क्या है कि सब में पहली जगह यानी कि पंक्ति की जगह पर कितना है 2, इसलिए दूसरी पंक्ति है। एन डॉट 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 ये क्या है am1 am2 am3 डॉट 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 amn, सभी बैठ जाएं, बाकी के सभी बैठ जाएं। तो इस तरह से यहाँ पंक्ति के स्थान पर सब में क्या है m है, तो ये m वाली पंक्ति है। तो यहाँ पंक्तियों की संख्या, क्रम जब मैं लिखूंगा तो पंक्तियों की संख्या है m गुणा, इसके बाद देखो ये a11 a21 डॉट 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 am1, इसका मतलब लास्ट में स्तंभ की जगह सब में क्या है 1, तो ये पहला स्तंभ है। इसके बाद a12 a22 a2m, इसका मतलब स्तंभ की जगह सब में 2, दूसरा स्तंभ। इसी तरह से a13 a23 डॉट 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 am3, इसका मतलब ये तीसरा स्तंभ है, और डॉट 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 a1n a2n डॉट डॉट amn। तो इस तरह से इसमें स्तंभों की कुल संख्या कितनी है, इसमें स्तंभों की कुल संख्या n है। तो इसका क्रम क्या हो गया, क्रम हो गया m गुणा n का। अब इसके बाद ये टॉपिक आपको आना अनिवार्य था, क्या होता है ये रो, क्या होता है उसकी पंक्ति यानी कि स्तंभ क्या है, पंक्ति क्या है, इसके बाद उसका क्रम क्या है। एक नंबर में हमेशा पूछ लिया जाता है मैट्रिक्स का क्रम क्या है, क्रम। तो अब इसके बाद आगे बढ़ते हुए हम पढ़ेंगे आव्यूह के प्रकार। क्या पढ़ेंगे अब हम, आव्यूह के प्रकार, टाइप ऑफ मैट्रिक्स। देयर आर ए मैनी टाइप्स ऑफ ए मैट्रिक्स। यहाँ आपके पास आव्यूह के बहुत प्रकार हैं, भिन्न भिन्न प्रकार हैं। तो सबसे पहला जो प्रकार है वो है आपका स्तंभ आव्यूह। स्तंभ आव्यूह, स्तंभ आव्यूह की बात करते हैं सबसे पहले।
तो स्तंभ आव्यूह के लिए क्या है? स्तंभ आव्यूह के लिए है आपके पास कोई भी आव्यूह जिसमें स्तंभों की संख्या केवल एक हो, वो आपका स्तंभ आव्यूह कहलाता है। कोई भी आव्यूह जिसमें केवल एक स्तंभ हो, जिसमें केवल एक स्तंभ हो, वो स्तंभ आव्यूह कहलाता है। उदाहरण के लिए आप बात कर लीजिए, a बराबर आपके पास 1 3 5। तो यहां अगर मैं बात करूं स्तंभ की, तो ये एक ही स्तंभ है, एक ही स्तंभ है, इस वजह से ये आपका स्तंभ आव्यूह है। दूसरा इसके बाद आएगा पंक्ति आव्यूह। दूसरा है पंक्ति आव्यूह। पंक्ति आव्यूह सेम इसी तरह से परिभाषा होगी पंक्ति आव्यूह की, यानी कि वह आव्यूह या कोई भी आव्यूह जिसमें केवल एक ही पंक्ति हो, तो वो पंक्ति आव्यूह कहलाता है। तो इसी तरह से इसकी परिभाषा रहेगी। परिभाषा लिख नहीं रहा हूं, मैं उदाहरण बता रहा हूं। जैसे कि उदाहरण के लिए b बराबर 1 2 3, तो इसमें अगर मैं बात करूं तो ये केवल एक ही पंक्ति है। हाँ, अब ये एक पंक्ति है तो ये पंक्ति आव्यूह है, इसमें एक स्तंभ है तो ये स्तंभ आव्यूह है। अगर इसका क्रम पूछने लग जाए, तो क्रम पूछने के लिए इसमें आपके पास क्या होगा कि आपका केवल एक ही स्तंभ है, और एक स्तंभ में कितनी पंक्ति बनी हुई है? 3/1। और यहां अगर बात करें तो पंक्ति की संख्या इसमें केवल एक ही है, और स्तंभ कितने बने हुए हैं उसमें? 3, तो 1/3। यानी कि यहाँ जब स्तंभ आव्यूह होता है तो स्तंभ एक होता है, जब पंक्ति आव्यूह होता है तो पंक्ति एक होता है। और भी बहुत सारे उदाहरण बन जाएंगे, जैसे a और b। तो मैं बात कर रहा था पंक्ति आव्यूह की, तो यहाँ आपके पास और स्तंभ आव्यूह, या जैसे कि और उदाहरण में समझा रहा था आपको, तो और करके a और b, इसमें स्तंभ की संख्या केवल एक ही है और पंक्ति की संख्या कितनी है? 2, तो ये 2/1 का इसका क्रम होगा। और उदाहरण की बात करें तो आपके पास AEIO, इस तरह से ये तो उदाहरण पंक्ति आव्यूह का हो जाएगा, लेकिन मैं पंक्ति आव्यूह का बता रहा हूं। AEIO, इस तरह से इसमें केवल पंक्ति की संख्या एक है, तो 1 गुणा और स्तंभ की संख्या 1 2 3 4। तो मैंने आपको ये समझाया कि अगर कोई आव्यूह स्तंभ आव्यूह है तो उसमें केवल एक ही स्तंभ रहेगा, चाहे पंक्ति उसमें कितनी भी हो सकती हैं। अगर बात करें हम पंक्ति आव्यूह की, तो उसमें पंक्ति की संख्या केवल एक ही रहेगी, चाहे स्तंभों की संख्या कितनी भी क्यों ना हो जाए। इसके बाद नंबर 3 आता है वर्ग आव्यूह। तीसरा नंबर आता है वर्ग आव्यूह। तो वर्ग आव्यूह में क्या है? यानी कि एक ऐसा आव्यूह जिसमें पंक्ति की संख्या स्तंभ की संख्या के बराबर हो। एक ऐसा आव्यूह जिसमें पंक्ति की संख्या स्तंभ की संख्या के बराबर है, स्तंभ की संख्या के बराबर हो, तो वो आपकी कौन सी आव्यूह कहलाती है? वर्ग आव्यूह कहलाती है। तो उदाहरण के लिए बात करते हैं। उदाहरण के लिए जस्ट एक एग्जाम्पल के लिए आपके पास तो उदाहरण के लिए आपको बात कर रहे थे वर्ग आव्यूह की। 1 3 5 7 9 11 13 15 18। तो यहां आपके पास अगर मैं बात करूं पंक्ति, तो R1 R2 R3, पंक्तियों की संख्या कितनी है? 3। अगर स्तंभ की बात करूं, पहला स्तंभ, दूसरा स्तंभ और तीसरा स्तंभ। इस आव्यूह में पंक्ति की संख्या है 3 गुणा स्तंभ की संख्या भी कितनी है? 3।
तो इसीलिए स्तंभ की संख्या बराबर पंक्ति की संख्या। तो यही डेफिनेशन कहती है वर्ग आव्यूह की, ये एक ऐसा आव्यूह जिसमें पंक्ति की संख्या किसके बराबर हो जाए, स्तंभ के बराबर हो जाए, तो वर्ग आव्यूह कहलाता है। और दूसरा उदाहरण के लिए अगर आपसे बात करें हम, b बराबर आपके पास a b c और d, तो यहाँ पंक्ति की बात करें तो पंक्ति, पहली पंक्ति दूसरी पंक्ति, यहाँ पंक्ति की संख्या है 2। अगर मैं स्तंभ की बात करूं तो पहला स्तंभ और दूसरा स्तंभ, स्तंभ की संख्या आपके पास 2, तो यहाँ पंक्ति की संख्या किसके बराबर है, स्तंभ के बराबर। तो ये वर्ग आव्यूह का उदाहरण है। इसके बाद आपने देखा कि स्तंभ आव्यूह, पंक्ति आव्यूह, वर्ग आव्यूह। इसके बाद आने वाला है नंबर 4, आने वाला है विकर्ण आव्यूह। नंबर 4 आने वाला है विकर्ण आव्यूह। तो मैं आपको विकर्ण आव्यूह समझाऊंगा, तो उससे पहले पोस्ट द वीडियो नोट डाउन। आप जब तक वीडियो को नोट कर सकते हैं, क्योंकि इसको रब करने के बाद अगला आपको विकर्ण आव्यूह समझाया जाएगा। आए फोर्थ पार्ट, अभी आपको मैंने बताया वर्ग आव्यूह तक, ये है ये विकर्ण आव्यूह। कौन सा आव्यूह, विकर्ण आव्यूह, विकर्ण आव्यूह। डायगोनल मैट्रिक्स, क्या होता है डायगोनल मैट्रिक्स, यदि कोई भी आव्यूह उसका विकर्ण के नीचे वाले अवयव और ऊपर वाले अवयव सभी शून्य होते हैं विकर्ण को छोड़कर। तो समझिए कैसे, यहां मैं आपको एक उदाहरण दे रहा हूं लाजवाब, तो उदाहरण के द्वारा आप समझेंगे। a बराबर आपके पास जैसे कि √3 0 0 0 1 0 0 0 2, तो आप यहां समझे विकर्ण होता क्या है। कोई भी आव्यूह का पहली पंक्ति है तो पहला स्तंभ का, दूसरी पंक्ति है तो दूसरा स्तंभ का, तीसरी पंक्ति है तो तीसरा स्तंभ का, यानी कि स्तंभ संख्या पंक्ति संख्या जो बराबर होती है वो सभी अवयव तो शून्य नहीं होंगे, और उसके लोअर एंड अपर एलिमेंट्स आर देयर 0। जहां उसके नीचे वाले अवयव और ऊपर वाले अवयव, विकर्ण से नीचे वाले अवयव और ऊपर वाले अवयव सभी क्या होंगे, शून्य होंगे, 0 होंगे, तो वो आपका विकर्ण आव्यूह कहलाता है। क्या कहलाता है, विकर्ण आव्यूह कहलाता है, जिसके नीचे वाले अवयव और ऊपर वाले अवयव 0 हों। तो ये है विकर्ण आव्यूह की परिभाषा। यदि कोई भी आव्यूह का विकर्ण को छोड़ करके उसके और सभी अवयव 0 हों तो वो आपका विकर्ण आव्यूह कहलाता है। इसके बाद 5वां नंबर आता है अदिश आव्यूह। 5वां नंबर आता है अदिश आव्यूह। तो अदिश आव्यूह की परिभाषा क्या है, यदि किसी आव्यूह का विकर्ण समान हो, यदि किसी आव्यूह का विकर्ण समान हो, विकर्ण के अवयव समान हो और उसके नीचे और ऊपर के अवयव सेम विकर्ण की तरह 0 होते हैं, तो वो आव्यूह आपका अदिश आव्यूह कहलाता है। परिभाषा कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, आपकी सबसे बड़ी बात यह कि आपकी समझ में आना चाहिए। परिभाषा कभी भी एग्जाम में नहीं पूछी जाती है, इस वजह से यहां मैं परिभाषा लिख नहीं रहा हूं। तो इसलिए आपको अदिश आव्यूह की जानकारी के लिए क्या मिलेगा, यदि कोई आव्यूह है और उसका विकर्ण आपका कैसा हो, विकर्ण के अवयव समान हो, जैसे ये 2 है तो सारे विकर्ण के अवयव क्या होंगे, आपके 2 ही होंगे। तो देखिए विकर्ण पर जाइए, विकर्ण पर, और विकर्ण के अवयव क्या हैं, समान है, 2 2 2। विकर्ण के सभी अवयव कैसे हैं, समान है, और इसके लोअर स्ट्रीम और अपर स्ट्रीम में क्या है, ऑल एलिमेंट्स आर 0, इसलिए ये आपका अदिश आव्यूह है। एक और उदाहरण दे देता हूं मैं, b बराबर जैसे कि आपके पास √3 0 0 0 √3 0 0 0 √3, तो विकर्ण की बात करूं तो विकर्ण कैसा है, विकर्ण समान है √3, इसलिए ये आपका कौन सा आव्यूह है, अदिश आव्यूह है। इसके बाद नंबर आता है अगला तत्समक आव्यूह। तत्समक आव्यूह, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। कौन सी मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो विकर्ण आव्यूह में, सॉरी, तत्समक आव्यूह में क्या है,
तत्समक आव्यूह में है यदि किसी आव्यूह का विकर्ण का प्रत्येक अवयव केवल एक हो, एक जैसा नहीं, केवल वन हो, वन, तो वो आपका तत्समक आव्यूह कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे आपके पास 1 0 0 0 1 0 0 0 1, तो आ जाइए यहां, इसका विकर्ण देखिए क्या है, इसका विकर्ण है एक, इकाई, तत्समक, आइडेंटिटी क्या है, एक है, और इसके लोअर स्ट्रीम और अपर स्ट्रीम सभी जीरो हैं, तो ये आपका तत्समक आव्यूह। और एग्जाम्पल के लिए लीजिए, आप बात कर लीजिए 1 0 0 1, तो इसमें इसका विकर्ण क्या है, विकर्ण है समान, और वो भी क्या, एक, लोअर और अपर दोनों क्या है, जीरो, इसलिए ये तत्समक आव्यूह है। एक और रह जाता है, लास्ट पॉइंट है आपका शून्य आव्यूह। कौन सा आव्यूह, शून्य आव्यूह। शून्य आव्यूह में क्या होता है आपके पास, यदि कोई आव्यूह और उस आव्यूह के सभी अवयव, यदि कोई आव्यूह और उस आव्यूह के सभी अवयव एलिमेंट्स क्या हो, जीरो हो, क्या हो, जीरो हो, तो वो आपका क्या कहलाता है, शून्य आव्यूह कहलाता है। जैसे कि a बराबर 0 0 0 0, इसके सभी अवयव क्या हैं, शून्य हैं, इसलिए कैसा अवयव है ये, शून्य अवयव है। और b बराबर ले लीजिए, कोई भी ले लीजिए, आव्यूह किसी के बराबर हो सकता है, इंग्लिश कैपिटल अल्फाबेट कोई भी ले लीजिए, 0 0 0 0 0 0 0 0 0, तो इसमें सभी अवयव क्या हैं, शून्य हैं, इसलिए ये क्या है आपका, ये आपका शून्य आव्यूह है। ये रहा आपका इंट्रोडक्शन। इस इंट्रोडक्शन के बाद हम आपके लिए एक्सरसाइज से कुछ क्वेश्चन कराएंगे, और एक्सरसाइज के क्वेश्चन होंगे आपके 3.1 के। तो एक्सरसाइज है आपकी अब शुरू होती है 3.1। तो 3.1 शुरू करेंगे हम। इससे पहले आप पॉज द वीडियो, नोट डाउन, आप इसको नोट कर सकते हैं। तो अब इसके बाद एक्सरसाइज में मैं लेता हूं सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन को ले लेता हूं। क्या है फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि आपके पास कोई आव्यूह है, उसके लिए आपको क्या बताना, उसका क्रम बताना, उसके अवयव बताने हैं, उसका ऑर्डर बताना है, सब कुछ बताना है आपको, इसमें अवयव कौन सा है। तो आप उस मैट्रिक्स को ले लीजिए, ए बराबर, मैट्रिक्स में आपको दिया होगा, क्या दिया है कि ए बराबर आपके पास 2 है, 5 है, 19 है, माइनस का 17 है, इसके बाद 35 है, 35 के बाद माइनस के 2 है, फिर 5/2 है, फिर 12 है, इसके बाद आपका अंडररूट 3 है, 1 है, माइनस के 5 है और 17 है। आपको के लिए ज्ञात करना है पहला आव्यूह की कोटि, पहला ज्ञात करना है आव्यूह की कोटि क्या है। इसके बाद जिसको दूसरा पूछ रहा है अवयवों की संख्या, अवयवों की, दूसरा पूछ रहा है अवयवों की संख्या, अवयवों की संख्या। तीसरा पूछ रहा है आपसे, तीसरा आपसे पूछ रहा है कि अवयव कौन कौन से अवयव बताने हैं। एक तो बताना है A13, एक बताना है A21, एक बताना है A33, एक बताना है A24 और एक बताना है A23। तो ये सब कुछ आपको इस क्वेश्चन में बताना है। तो ये सब बताने के बाद में फिर आगे एक और परिभाषा आपको बतानी पड़ेगी, आव्यूह की समानता। समानता बताने के बाद फिर एक्सरसाइज आपको सारी
कंप्लीट करनी होगी। सारे क्वेश्चनों के बारे में आपको हम बताएंगे। जो मैं क्रम कह रहा था उसी क्रम को हम कोटि भी कहते, दूसरे शब्दों में जो मैं अभी क्रम बोल रहा था कि आव्यूह का क्रम क्या है, क्रम क्या है, उसी क्रम को हम क्या कहते हैं, कोटि कहते हैं। तो यहाँ आव्यूह की कोटि पूछी है तो पहले पार्ट का जो उत्तर होगा आपने दे दिया होगा, मेरे से बताने से पहले आपने इसका उत्तर लिख दिया होगा। मैंने जब ही क्वेश्चन नोट किया तभी आपके मन में आंसर तुरंत आ गए होंगे। इसकी कोटि होगी, ये तो पहली पंक्ति, ये दूसरी पंक्ति, ये तीसरी पंक्ति। कोटि क्या थी, क्रम। क्रम वो था पंक्ति की संख्या गुणा स्तंभ की संख्या, उसकी कोटि कहलाती है। तो यहाँ पंक्ति की संख्या तो आपके पास 1 2 3 है, तो 3 कितना, अब स्तंभ की संख्या 1 2 3 4 स्तंभ की संख्या है, तो इस आव्यूह की कोटि ऑर्डर जो है 3/4 का है, पहले का आंसर। अब आ जाओ दूसरे के आंसर पे, अवयवों की संख्या। अवयवों की संख्या कैसे निकालते हैं, ये जो कोटि है, जो क्रम है, ऑर्डर है, इनका मल्टीप्लाई करने के बाद 3 4 जा 12, तो इसमें अवयवों की संख्या है 12। कितनी अवयवों की संख्या, 12 है। और तीसरा जो पार्ट है आपका, तीसरे पार्ट में पूछ रहा है A13। A13 का मतलब है पहली पंक्ति का तीसरा स्तंभ, पहली पंक्ति ये रही और पहला दूसरा तीसरा स्तंभ, यानी कि ये है 19। इसके बाद बताना है A21। A21 का मतलब क्या है, दूसरी पंक्ति में जाओ और पहले स्तंभ में जाओ, ये दूसरी पंक्ति है और ये पहला स्तंभ है, ऐसे आएंगे तो क्या मिलेगा, ये 35 मिलेगा। क्या मिलेगा, 35। इसके बाद बात करते हैं A33 की। किसकी बात करते हैं, A33, यानी तीसरी पंक्ति और तीसरा स्तंभ। कहाँ है तीसरी पंक्ति, ये रही तीसरी पंक्ति, और तीसरा स्तंभ कहाँ है, 1 2 तीसरा स्तंभ। ऐसे आएंगे तो कौन सा मिलेगा कॉमन दोनों पार्टों में, -15। क्या है, -15। इसके बाद बात करते हैं हम A24 की। दूसरी पंक्ति, कहाँ है दूसरी पंक्ति, ये रही दूसरी पंक्ति का कौन सा अवयव, चौथा, तो ये कितना है, 12। तो ये आपका 12 है। और इसी प्रकार A23 ये भी निकाल लेंगे। आई होप, मैं आशा करता हूं कि आप सबने ये आंसर इनके लिख दिए होंगे। दूसरी पंक्ति कहाँ है, ये रही, तीसरा स्तंभ कहाँ है, ये, पहली पंक्ति तो ये है, दूसरी पंक्ति ये है, यहाँ तक कौन सा स्तंभ है उसका, तीसरा, पहला दूसरा तीसरा, तो ये मिल रहा है, तो 5/2। इसके बाद क्वेश्चन और भी है, एक टॉपिक और रह गया इंट्रोडक्शन से, आव्यूहों की समानता। क्या रह गया है, आव्यूहों की समानता। आव्यूहों की समानता के लिए आपको क्या करना है, यदि आपके पास दो आव्यूह जिनका की क्रम समान हो, तब वो दोनों आव्यूह एक दूसरे आव्यूह के बराबर होते हैं। यदि कोई आव्यूह उनका क्रम समान है और वो दोनों आपस में बराबर हैं, तो उनका प्रत्येक अवयव पहली आव्यूह का दूसरी आव्यूह के बराबर होगा। तो समझिए कैसे, जैसे कि मेरे पास एक उदाहरण के लिए a बराबर है 2 3 0 - 1 और b बराबर है मेरे पास 2 3 0 - 1 और वो कह रहा है a बराबर b के है, तो इसका पहला पंक्ति का पहला अवयव इसके बराबर होगा, इसका पहली पंक्ति का दूसरा अवयव इसके बराबर होगा, इसका दूसरी पंक्ति का पहला अवयव इसके बराबर होगा, इसका दूसरी पंक्ति का दूसरा अवयव इसके बराबर होगा, दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ। तो इस तरह से ये सभी अवयव बराबर होते हैं। और उदाहरण के लिए आप बात कर लीजिए, जैसे आपके पास a बराबर कोई आव्यूह है, इधर x है, इधर 2 है, इधर 3 है, इधर y है, इधर z है, इधर है 2 और इधर है 1। एक तो आव्यूह a और दूसरा आव्यूह है आपके पास b है -1 और 2, 3 और -4 और 2 और z। वो कह रहा है a बराबर है b के, a बराबर है b के, तो आपको x y और z इन तीनों का आपको मान बताना है। तो बात समझिए,
इस आव्यूह में इसका क्रम है, इसमें 3 पंक्ति हैं, 3/2 का 2 स्तंभ है। इसमें भी 1 2 3 पंक्ति हैं, 3/2 का है। इसका क्रम 1 2 3 पंक्तियों की संख्या, 1 2 स्तंभों की संख्या, 3/2 का है। दो आव्यूह की समानता तभी हो सकती है जब उनका क्रम कैसा हो, समान हो। तो यहाँ अब इनकी समानता हो सकती है, a बराबर b के है। तो देखिए ये इसका पहला अवयव है x और ये भी इसका पहला अवयव है -1। तो इस तरह से x की वैल्यू तो हो गई -1 और ये 2 है, ये भी 2 है, समान है। ये 3 है, ये भी 3 है, समान है। यहाँ y है तो यहाँ -4 है। इस तरह से y की वैल्यू हो जाएगी -4। इसके बाद यहाँ 2 है तो यहाँ भी 2 है और यहाँ 1 है तो यहाँ z है। तो इस तरह से z का मान कितना हो जाएगा, 1। यदि कोई आव्यूह है दो, उनकी आपको समानता करनी है तो उससे पहले आपको क्या सुनिश्चित करना पड़ेगा कि उन दोनों आव्यूह का जो कोटि है, ऑर्डर है, वो समान होना चाहिए। यदि आव्यूह का क्रम, ऑर्डर जो है समान है, तभी उनकी समानता हो सकती है। और वो भी समानता होने के बाद उनका प्रत्येक अवयव पहली पंक्ति का, पहली मैट्रिक्स का दूसरी मैट्रिक्स के सभी अवयवों के, पहला अवयव पहले के, दूसरा अवयव दूसरे के, तीसरा अवयव तीसरे के, इस तरह सब कुछ बराबर होता है। तो पोज द वीडियो, नोट इट डाउन।